कैप्रिकॉन मकर राशि में देख रही हूँ कि अगस्त एक बहुत ही पावरफुल महीना है आपके लिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे सिचुएशन में हों जहाँ पे आपको लग रहा है कि इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है या फिर इस सिचुएशन में कोई एक सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। मगर यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ एक एडवाइस देना चाहती है और एक गाइडेंस भी आ रही है कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये गाइडेंस और एडवाइस आपके लिए क्या है। और इस रीडिंग को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। तो कैप्रिकॉन मकर राशि, चलिए शुरू करते हैं आपकी अगस्त की रीडिंग। और याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिए। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जैसे ही मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भी भेज दूंगी। तो मकर राशि कैप्रिकॉन में देख रही हूँ अगस्त महीने में आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। एक सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हो। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको नहीं लग रहा। आप मेंटली स्टैग्नेंट हो या फिजिकली आपको ऐसा नहीं, फिजिकल नहीं है, ये मेंटल ही है। क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मेंटली आपको लग रहा है आप स्टैग्नेंट हो, आप फंस चुके हो। इस वजह से आप फिजिकली स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। मगर सच्चाई तो ये है कि किसी ने आपको बांध कर नहीं रखा है। कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है जहाँ पे एक चॉइस ना हो। चॉइस है, मगर आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। तो इसे हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये सिचुएशन क्या है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। या तो आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, एक ऑब्सेशन की एनर्जी है, एक कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है इस पर्सन के बगैर आप खुश नहीं रह सकते, या फिर एक जॉब के बगैर आप खुश नहीं रह सकते। मगर ये सच नहीं है। ओके, सब सब अगर ऐसे सोचने लगेंगे तो कोई मूव ऑन ही नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मैं जो देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही मन में एक पिंजरे में कैद हो। और ये जो पिंजरा है वो आपकी खुद की बिलीव्स है, मगर वो सच नहीं है। ओके, सच्चाई ये है कि आप जब चाहो इस सिचुएशन को छोड़ सकते हो, मगर आप नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि आपकी खुद की थिंकिंग है वो आपको लिमिट करी है। तो यहाँ पे हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स कह रही है कि शायद आपने कुछ किसी एक चीज़ के लिए प्रे किया था और वो शायद नहीं हो पा रहा, या फिर आपको लग रहा है वो नहीं हो रहा है, इसीलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो, स्टैग्नेंट हो। आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, जॉब में, जहां आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, मुझे इससे बाहर निकलना है मगर मैं फंस गया हूँ। तो ऐसी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आप रख रहे हो। अगस्त में आपको थोड़ा केयरफुल होना है क्योंकि सच्चाई कुछ और है, और आपको ये एक इल्यूजन है, आपके मन में एक ऐसा एक एहसास है कि आप फंस गए हो, मगर रियलिटी ये है कि आप फंस फंस नहीं गए हो, आपको ऐसा लग रहा है आप फंस चुके हो। तो देखिए पास्ट में भी मैं एक कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, एक क्या क्या कहते हैं, एक ब्लॉक देख रही हूँ। तो ये पास्ट की ब्लॉक क्या है? तो यहाँ पे आपने बहुत हिम्मत के साथ इस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश की, एक पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी आपके पास्ट में, फिर भी आप कोशिश करते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश आपने की, या फिर आप इस सिचुएशन में बहुत बोल्ड डिसीशंस लेने की कोशिश कर रहे थे।
तो यहाँ पे मैं कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, झगड़ा देख रही हूँ। तो या तो आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा है, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है थर्ड पार्टी का, कोई थर्ड पार्टी इंटरफियर कर रहा है। तो आपने कोशिश की हिम्मत करके आप अपने अपने मॉरल्स और अपने प्रिंसिपल्स पर डटे रहे, मगर अगस्त में आपका वो जो कॉन्फिडेंस जो पास्ट में था वो अब नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि आप हार मान रहे हो, आपको लग रहा है कि बस अब इसमें कोई भी सल्यूशन नहीं निकल सकता, मैं हार चुका। मगर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप फाइनली इस सिचुएशन को छोड़ रहे हो। तो ये जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, आपको शायद अगस्त में लगे कि ये एकदम हेल्पलेस सिचुएशन में हो आप, मगर याद रखिएगा आप कभी भी इस सिचुएशन को छोड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, वरी है, एंजाइटी है, मगर आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो, कदम उठा रहे हो अपने लिए, और एक सिचुएशन या फिर एक पर्सन को छोड़ रहे हो। तो ये चैलेंज क्या है आपके लिए इस महीने? चैलेंज आपके लिए है टावर। तो देखिए, चैलेंज में भी मैं एक बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ। अचानक से कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत बड़ी बदलाव दिखाई दे रही है। कुछ एंड हो रहा है, और ये एंडिंग के साथ ही साथ आप भी बिखर रहे हो। आपको लग रहा है कि बस सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अगस्त में वैसी एनर्जी है जहाँ पे आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और पॉजिटिव आप नहीं सोच पा रहे, मगर इस चीज़ को आपको बदलना है। तो यूनिवर्स क्या कह रही है, क्या एडवाइस है आपके लिए? तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको ये देखना है कि कौन आपके खिलाफ है और कौन आपके साथ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए एक नई शुरुआत रेडी है अगर आपने इस सिचुएशन को छोड़ दिया, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि आप इस सिचुएशन में कंटिन्यू क्यों कर रहे हो। अगर कुछ बहुत नेगेटिव लग रहा हो तो उसे छोड़ना ही समझदारी है, उसमें आपकी हार नहीं है, इनफैक्ट उसमें आपकी जीत है। और आपकी इंट्यूशन भी वही कह रही है कि इस सिचुएशन में आप अब ज़्यादा नहीं कुछ कर पाओगे, बेहतर यही होगा कि थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखें या कुछ लोगों से आप दूर रहे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स भी कह रही है आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी ये कह रही है कि आपको इसमें और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर में है एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन। ये शायद कोई नए पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, और ये पर्सन तब आ रहे हैं जब आप एकदम अकेले महसूस कर रहे हो। और ये पर्सन शायद कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, ये पर्सन कोई रैंडम पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको कुछ हेल्प कर रहे हो या कोई आपको सजेशन दे रहे हो, और इस पर्सन के सजेशन से आपको बहुत मदद मिल रही हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप खुद शायद कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो क्योंकि आप इस ड्रामा से दूर होना चाहते हो। ये जो भी ड्रामा है, यहाँ पे एक फायर साइन इन्वॉल्व है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो आपके लाइफ में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में बहुत कुछ मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप अपसेट हो, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में उथल पुथल हो रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे एनर्जीज है। तो आपकी आउटकम क्या है? आउटकम है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम है आपके लिए स्टेबिलिटी, कोई गुड न्यूज़। मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है या आने वाली है, मगर उसके लिए आपको सही रास्ता चुनना होगा। देखिए, ये एबंडेंस और ये जो खुशियाँ हैं वो आपके हाथों में है। आपको लग रहा है आप हेल्पलेस हो, मगर आप हो नहीं। सही राह चुनने पर आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है, मगर चॉइस आपकी है, आपको क्या चाहिए। क्या आप हमेशा इस टॉक्सिक एनर्जी में रहना चाहते हो, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो? और ये सारी चीज़ें हैं, मगर यूनिवर्स आपको ऑप्शन देगी, आपको चुनना होगा। आपको चुनना होगा कि सही रास्ता कौन सा है, क्योंकि अगर आप नहीं चुनोगे और अगर आप वही चीज़ कंटिन्यू करते रहोगे तो आपके लाइफ में वही चीज़ कंटिन्यू होगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। और मैं जितना देख रही हूँ, आप इस सिचुएशन से काफ़ी परेशान हो।
तो आपको पूछना चाहिए खुद से कि आप क्यों एक ऐसे सिचुएशन में हो अब तक जो आपके आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या है जो आपको उस सिचुएशन में रोक कर रखी हुई है। द फ्लेम कीपर आया है, विजनरी वाइब्स ओनली, यू आर द लीडर विद बिग ड्रीम्स एंड ड्राइव टू मैच, इंस्पायर अदर्स विथ योर स्पार्क, शो अप लाइक यू ओन योर फायर बिकॉज यू डू। तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है आपके अंदर का जो फायर है, जो पैशन है, जो एक वो आग जो बोलते हैं ना हमारे अंदर होती है, एक ड्राइव होता है, वो कहीं ना कहीं बुझ चुका है और यूनिवर्स कह रही है वो फ्लेम या वो फायर को वापस आपको इग्नाइट करना है। Clear cutter mental breakthrough is slicing through the fog. Truth is a sharp but liberating. Speak it, seek it, honor it. Clarity is your crown. तो यहाँ पे clarity भी आ रही है। ये भी यूनिवर्स कह रही है कि आप जिस दलदल में फंसे हुए हो या आपको लग रहा है कि आप मेंटली इतने स्टैग्नेंट हो, उस स्टैग्नेंसी से बाहर आने का रास्ता यूनिवर्स आपको इस महीने देने वाली है। मगर वो रास्ता जब आपको दिखे तो आप उसे चुनना आपको पड़ेगा। आप अगर वो रास्ता देखकर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो नहीं कुछ भी ठीक होगा। यहाँ पे सक्सेस आया है, तो देखिए सक्सेस है आपके लिए, मगर चॉइस भी आपकी है। तो कैप्रिकॉन, ये है आपके लिए रीडिंग अगस्त महीने का। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ हो, और कमेंट्स में येस लिखिए अगर ये रेजोनेट हुआ है तो। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए और मैं पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।